हेलो दोस्तों, जैसे कि आप लोग इस वीडियो में सुन रहे होंगे कि क्या वास्तव में यहीं से क्वेश्चन रहेगा या नहीं रहेगा। बहुत सारे बच्चे इस थंबनेल को देख करके इस वीडियो को देखने के लिए आए हैं कि क्या इस थंबनेल में जो लिखा गया है कि क्या एक्चुअली में यहीं से क्वेश्चन एग्जाम हॉल में रहेगा या नहीं रहेगा। तो ये कंफ्यूजन हम आपको पूर्ण रूपेण क्लियर करने वाले मेरे प्यारे बच्चों। आप लोग कहीं जाइए नहीं, घबराइए नहीं, बिल्कुल बिल्कुल दिल थाम करके रहिए। ये कंफ्यूजन आप लोग को पूर्ण रूपेण आज क्लियर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देखने से लग रहा है कि VVI क्वेश्चन, तो VVI क्वेश्चन तो फिर एक अलग चीज होगा। चलो भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमने बना दिए। लेकिन कहने का मतलब अगर आप भी 2023 में खास करके 2 फरवरी को जो एग्जाम है, वो 2 फरवरी को एग्जाम है फिजिक्स का, जैसे कि आप लोग जान रहे हैं। अगर आप लोग भी कहने का मतलब 2 फरवरी को फिजिक्स के एग्जाम देने वाले हैं तो बिल्कुल रुक जाइए। इस क्वेश्चन जो आपके सामने हम रखने जा रहे हैं, ये 100% क्लियर कट वाली बात है कि ये आपके एग्जाम में रहेगा ही। मन में कंफ्यूजन जो है, उस कंफ्यूजन को पूर्ण रूपेण क्लियर करना है मेरे प्यारे बच्चों। यानी किसी भी प्रकार के कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, मन में ये दुविधा नहीं रहना चाहिए क्या यूट्यूब का वीडियो है फेक तेक बना देता होगा, नहीं बना देता होगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को लगता है कि यूट्यूब पर ढेर सारे फेक रहता है, जिसकी वजह से मन में कंफ्यूजन होता होगा कि क्या वास्तव में इसमें भी फेक होगा। लेकिन बच्चों, आप लोग को घबराना नहीं है, जो भी है ये पूर्ण रूपेण रियल है और हकीकत है। अगर आप लोग इस वीडियो को मिस करते हैं तो एग्जाम के बाद शायद आपको बहुत पछताना पड़ेगा कि क्या हम कितनी बड़ी गलती कर दी है। क्योंकि आपके एग्जाम में 100% श्योर है इतना ही से क्वेश्चन रहेगा, जैसे कि हमने एक सेट पहले दे चुके हैं। और आज का जो ये वीडियो है, तो कहने का मतलब जितने वीडियो हम आपको यूट्यूब पर दे देंगे, अगर और इसके अलावा 5 नंबर के क्वेश्चन को अगर आप लोग पाना चाहते हैं, 5 नंबर आज जो हम आप लेकर सामने लेकर के ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। अगर आप लोग 5 नंबर के भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन जहां से 100% ठोक करके कह सकते हैं कि एग्जाम हॉल में रहेगा, अगर वो क्वेश्चन पाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, ताकि कहने का मतलब आपके द्वारा आपके दोस्त को भी ये बेनिफिट मिल सके। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, विशेष लेक्चर ना देते हुए हम बढ़ते हैं आगे की ओर, वो भी क्वेश्चन की ओर। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि आप लोग सामने देख पा रहे हैं कि केवल और केवल हमने आंसर शीट रख दिए हैं। एक्चुअली में है क्या, वास्तविक बात यह है कि इसका क्वेश्चन जो है हमने अपने बच्चों को ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुके हैं, ये क्वेश्चन दे चुके हैं। अगर फिर भी किसी बच्चे को इस सारे आंसर जो आंसर जो बना हुआ है, तो इसका अगर क्वेश्चन पाना चाहते हैं तो ये व्हाट्सअप नंबर है, इस व्हाट्सअप नंबर पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं। इस व्हाट्सअप नंबर के द्वारा हम आपको कहने का मतलब इस क्वेश्चन का मान लीजिए कि PDF आपको हम भेज देंगे। खैर कोई दिक्कत नहीं है, उससे हम क्वेश्चन फिलहाल अभी पढ़ेंगे कि क्वेश्चन क्या मान लीजिए कि आपसे पूछा जाएगा एग्जाम हॉल में। तो इन चीजों को देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इसका आंसर है, और पहला क्वेश्चन कहता है कि राइट 2 प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा रे और बीटा रे और गामा रे। कहने का मतलब अल्फा रे, बीटा रे या गामा रे के कहने का मतलब 2 कोई प्रॉपर्टीज आपको लिखना पड़ेगा। उसमें से देखिए हमने अल्फा रे और बीटा रे यानी 2 का प्रॉपर्टीज दे दिए हैं, किसी एक को आपको याद कर लेना है। अगर 2 याद करके जाते हैं तो 100% क्लियर रहेगा। जैसे कहता है कि अल्फा रे के लिए कहने का मतलब कि पहला प्रॉपर्टीज कि अल्फा पार्टिकल्स कॉज वर्न्स ऑन ह्यूमन बॉडी, यानी अल्फा पार्टिकल जो कि मेन जो है ये कहाँ ह्यूमन बॉडी के लिए। दूसरा प्रॉपर्टीज कहता है कि अल्फा पार्टिकल ऑन बीइंग्स स्टॉप्ड प्रोड्यूस्ड हीटिंग इफेक्ट। कहने का मतलब इसका देखिए 2 प्रॉपर्टीज है, और दोनों प्रॉपर्टीज कहने का मतलब होगी कि एक प्रॉपर्टीज तो यानी अल्फा पार्टिकल्स जो है ये किसी भी कारणवश ह्यूमन बॉडी के ऊपर भी काम करता है। दूसरे कंडीशन हीटिंग इफेक्ट जो होता है, उस हीटिंग इफेक्ट में भी इस अल्फा पार्टिकल का उपयोग किया जाता है। दूसरा हो गया मान ली कि बीटा रे।
कहता है द मास ऑफ बीटा पार्टिकल इज 9.1 इंटू 10 के पावर माइनस 31 kg। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि वैसे भी इलेक्ट्रॉन का मास भी जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10 के पावर माइनस 31 kg। ऑलरेडी कह रहा है कि विच इज द सेम एज डेट ऑफ इलेक्ट्रॉन। कहता है कि ये मान ली कि सेम एज, जैसे मान ली कि इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10 के पावर माइनस 30 kg, उसी प्रकार से यहाँ भी इस बीटा पार्टिकल के लिए होता है। ये बीटा रे द रेंज ऑफ बीटा पार्टिकल इन एयर इज सेवरल मीटर्स। कहने का मतलब हो गया कि इस बीटा पार्टिकल का जो रेंज होता है एयर में वो सेवरल मान ली कि जो है मीटर्स के लिए होता है, यानी ये सभी के लिए नहीं होता है। अब इसके मान ली कि दूसरा मान ली कि आंसर जो आप लोग देख पा रहे हैं, ये दूसरा आंसर, कहने का मतलब इसका क्वेश्चन क्या है उस क्वेश्चन को आप सुन सकते हैं और समझ सकते हैं, जैसे हम पहले समझाने जा रहे हैं। कहता है कि एक्सप्लेन इलेक्ट्रिकल रिजोनेंस। बोले ना कि 2 फरवरी को आपको फिजिक्स का एग्जाम है, उसके लिए काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसलिए वीडियो को बिल्कुल मिस मत करना है मेरे प्यारे बच्चों, अन्यथा एग्जाम के बाद काफी पछताना पड़ेगा आपको। कहता है कि एक्सप्लेन इलेक्ट्रिकल रिजोनेंस, यानी इलेक्ट्रिकल रिजोनेंस क्या है। ये इलेक्ट्रिकल रिजोनेंस आपको मान ली कि जो है एक्सप्लेन करना है और ये 2 मार्क्स में पूछा जाता है। इस बार के एग्जाम के लिए खास करके इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम कह नहीं सकते हैं, क्योंकि कुछ ही इतने बड़े सिलेबस में से चुन करके कुछ ही क्वेश्चन हम आप लोगों तक भेज रहे हैं, और इतना क्वेश्चन भी अगर आप लोग नहीं याद कर सकते हैं तो फिर क्या करेंगे भाई, हम अपना कपार फोड़ लें। इसीलिए आप लोग को कम से कम इतना क्वेश्चन याद करके जाना है। द फेनोमेनन ऑफ रिजोनेंस अकर्स इन दोज सिस्टम्स व्हिच हैव अ टेंडेंसी टू ऑसिलेट्स एट अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी नो एज नेचुरल फ्रीक्वेंसी। यानी कहने का मतलब किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का जो टेंडेंसी होता है, कहता है व्हिच हैव अ टेंडेंसी टू ऑसिलेट्स, यानी इसका जो टेंडेंसी होता है ऑसिलेट करने का एट अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, किसी खास फ्रीक्वेंसी पे, तब कहता है कि नोन एज नेचुरल फ्रीक्वेंसी। और इस प्रकार की फ्रीक्वेंसी को हम क्या कहते हैं, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द सिस्टम व्हेन such type of a system is driven by such a periodic energy source whose frequency is equal to the natural frequency, then the amplitude of oscillation becomes maximum and resonance is said to be occur। और इस जब मान ली कि ये मैक्सिमम, ये एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन जो होता है, ये मान ली कि अगर मैक्सिमम होता है तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे रिजोनेंस अकर हो रहा है। तो ये कहने का मतलब हो गया कि इलेक्ट्रिकल रिजोनेंस है, जो कि कहने का मतलब काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है, इसीलिए घबराना नहीं है, क्योंकि हम आप तक उतना ही क्वेश्चन देंगे जो क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि फ्राइडेज लॉ, क्या कहता है भाई, फ्राइडेज लॉ, यानी फ्राइडेज लॉ को आपको मान ली कि फ्राइडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फ्लो द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी डिस्कस। कहता है कि फ्राइडेज लॉ जो है, इस फ्राइडेज लॉ को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के द्वारा एक्सप्लेन करना है। तो देखिए, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि फ्राइडेज लॉ जो होते हैं, ये देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फ्राइडेज लॉ। फ्राइडेज लॉ कितने प्रकार के होते हैं भाई, 2 प्रकार के होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फ्राइडेज लॉ, जिसमें से फर्स्ट फ्राइडेज लॉ क्या कहता है कि व्हेन एवर द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ अ सर्किट चेंजेज। कहने का मतलब कि जब मान ली कि अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स को अगर सर्किट से यानी लिंक किया जाता है तो इस कंडीशन में सर्किट क्या होने लगता है, चेंज हो जाता है। एन ईएमएफ, ईएमएफ का मतलब क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज इंड्यूस्ड इन द सर्किट। इसमें अगर मान ली कि ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, द इंड्यूस्ड ईएमएफ लास्ट सो
लॉन्ग एज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स कंटिन्यूसली। और जैसे ही इस ईएमएफ इंड्यूस्ड को अगर मान ली कि सर्किट में देखा जाता है तो इस कंडीशन में जो इससे ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है इसकी वजह से इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो कंटिन्यूसली चेंज होना शुरू हो जाता है। तो ये तो हमने देखे हैं फैराडेज का फर्स्ट लॉ। अब हम लोग देखने जा रहे हैं फैराडेज सेकंड लॉ। फैराडेज सेकंड लॉ के अनुसार क्या कहा जा रहा है सो देखिए, द मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड इन अ सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सर्किट। कहता है कि अगर कुछ भी, कहता है द मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड इन अ सर्किट, अगर कहने का मतलब कुछ भी ईएमएफ इंड्यूस्ड जो मैग्नीट्यूड होता है वो, यानी किसी भी सर्किट में, यानी खास करके इन सर्किट के लिए जिसमें मान लीजिए फैराडेज लॉ काम करता है इसके लिए खास करके कहता है द मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द सर्किट, यानी ईएमएफ के जो मान लीजिए इन ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो मैग्नीट्यूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स। यानी यूं कह सकते हैं कि इसमें जो ईएमएफ है ये ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, द रेट चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स के, यानी डेल फाई अपॉन डेल टी के। बात समझना ना, यानी ये ईएमएफ इंड्यूस्ड ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं रेट चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स के। तो ये था मान लीजिए फैराडेज का सेकंड लॉ, यानी फैराडेज फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ दोनों क्लियर हो गया। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। अरे भाई क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है इसे जरा सा समझना है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि एस्टेब्लिश्ड द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच के रिलेशन क्या है उस रिलेशन को मेरे को दिखाना है। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, सिंस वी नो डेट, हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन, यानी हमने या हम सभी आदमी ने इससे पहले ही पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल्स टू वर्क डन, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन ही था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल्स टू वर्क डन, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसके बराबर होते हैं भाई, वर्क डन के बराबर होते हैं। देयरफॉर इसीलिए देखिए dw इक्वल्स टू dv, यानी वर्क डन जो होता है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बराबर है। और हम जानते हैं कि वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है वो वर्क डन का फॉर्मूला है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और जानते हैं कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट जो है तो इन दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट है, और जैसे ही डॉट प्रोडक्ट हटता है तो क्या लगता है, कॉस थीटा लगता है। जैसे ही डॉट प्रोडक्ट हटता है तो क्या लगता है, कॉस थीटा लगता है। अब यहाँ पर देख लीजिए, तो इस कंडीशन में कहने का मतलब ये जो एक स्ट्रेट लाइन के लिए काम करता है तो इसके लिए जो एंगल बनता है वो एंगल बनता है आपको 180 डिग्री। वो एंगल कितना बनता है भाई, 180 डिग्री। और cos 180 डिग्री का मान कितना होता है, -1। मेरे प्यारे बच्चों आप लोग पहले से जान रहे हैं कि cos 180 डिग्री का मान -1, यस सर जान रहे हैं, एकदम जानते होंगे मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए यहाँ से तो dv इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -FDR हो जाएगा, यस सर। एक चीज और आप लोग जानते हैं कि मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से, और उस मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में ऑलरेडी डिफिनेशन ही था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू द रेशियो ऑफ फोर्स, यानी ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ये बराबर होते हैं रेशियो, किस किस के रेशियो, फोर्स एंड टेस्ट चार्ज के रेशियो। जहां पर देखिए थे कि ये टेस्ट चार्ज का मान कितना हो जाता है 1, और इस कंडीशन में ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और फोर्स आपस में क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है, क्योंकि इसका मान 1 हो जाता है। नीचे में 1 नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, यस सर। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से ये क्यू नॉट जो है, क्यू नॉट का मान 1 हो गया, और यहाँ से हम बिल्कुल कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई इक्वल्स टू होगा फोर्स के, यानी ई इक्वल्स टू क्या हो गया, एफ। जी सर, हम ऐसे करते हैं कि यहाँ जो एफ है उस एफ के जगह पे हम क्या रख देते हैं, ई, क्योंकि जानते हैं
F ही ना E के बराबर है। यस सर, जान रहे हैं। तो हमने क्या किए भाई, F के जगह पे E पुट कर दिए। अब यहां से देख पा रहे हैं तो E इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस dV अपॉन dr। यानी यही रिलेशन आपको बताना था। काफी इजी है, काफी इजी है, इतना ज्यादा इजी आपको कहीं नहीं मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों। इसलिए घबराना नहीं है, कहीं जाना नहीं है, और दिल थाम करके इस क्वेश्चन का आनंद लेते रहना है। यस यस, क्वेश्चन नंबर 4 भी क्लियर हो गया मेरे प्यारे बच्चों। अब मेरे को देखना है क्वेश्चन नंबर 5। एस्टेब्लिश्ड द रिलेशन बिटवीन मीन एंड पीक वैल्यू ऑफ एसी। यानी एसी सर्किट के जो मीन वैल्यू और पीक वैल्यू होता है, इन दोनों के बीच के रिलेशनशिप को मेरे को बताना है, एक्सप्लेन करना है। काफी इजी टॉपिक है मेरे प्यारे बच्चों, काफी सुंदर सा टॉपिक है। एक बार जरा सा आप लोग सुन लेते हैं खास करके इसे ध्यान पूर्वक, तो शायद याद हो जाएगा। कहता है कि इट इज डिफाइंड एज दैट स्टेडी करंट व्हेन पास्ड थ्रू अ गिवन सर्किट फॉर अ हाफ टाइम पीरियड of AC produced the same amount of charge as is being done by the same circuit for same time। कहने का मतलब हो गया कि इस AC सर्किट में आप लोग दो टॉपिक पढ़े होंगे, एक पढ़े होंगे मीन वैल्यू और दूसरा पढ़े होंगे पीक वैल्यू। तो मीन वैल्यू और पीक वैल्यू के ही बीच की एसी सर्किट में रिलेशनशिप बताना है। अब कहने का मतलब है कि इसमें हाफ टाइम काम करता है। एसी प्रोड्यूस्ड यानी अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस्ड द सेम अमाउंट ऑफ चार्ज, यानी एसी करंट प्रोड्यूस्ड होता है सेम अमाउंट ऑफ चार्ज के लिए। तो इस कंडीशन में वो भी सेम टाइम, एक ही समय। तो इस कंडीशन में मेरे को देखने को ये मिलता है कि मीन वैल्यू ऑफ एसी करंट इज रिलेटेड विथ पीक वैल्यू, और इस कंडीशन में आई बराबर जो होता है यानी मीन वैल्यू आई और एम। तो आई एम का मतलब क्या हो गया, मीन वैल्यू। अब देखिए, तो मीन करंट के रूप में जो हो जाएगा या मीन वैल्यू के रूप में जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, उसको देख लीजिए। इसका मान होता है 0.636 आई नॉट, जानते हैं। सिमिलरली जिस प्रकार से ये मीन वैल्यू है ना, उसी प्रकार से इसमें केवल करंट के रूप में होता है और इसमें ईएमएफ के फॉर्म में हो जाता है। यानी मीन वैल्यू में क्या होता है कि एम के फॉर्म में होता है, और इसमें पीक वैल्यू में क्या हो जाता है भाई कि ये वोल्ट के रूप में होता है। यानी ई एम बराबर हो गया 0.636 एप्सिलॉन नॉट। यानी कहने का मतलब हो गया कि आप देख पा रहे हैं कि मीन वैल्यू और पीक वैल्यू दोनों आपस में क्या है भाई, इक्वल है कि नहीं है, देख रहे हैं ना। यानी करंट और वोल्टेज दोनों के लिए क्या है भाई, इक्वल है। तो पीक वैल्यू यानी पीक और मीन के लिए जो मान ली कि करंट के रूप में और वोल्टेज के रूप में होता है, दोनों का मान क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। तो यही तो रिलेशन आपको बताना है, और कुछ पूछ कहाँ रहा है आपसे, और कुछ पूछ कहाँ रहा है, बस इतना सी सब बात पूछ रहा है, इतना ही सब बात के आपको जवाब देना है। यस सर, क्लियर है, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि डिस्क्राइब द टू शॉर्ट कॉमिंग्स ऑफ बोर मॉडल ऑफ एटम, या बोर मॉडल एटम के मान ली कि शॉर्ट कॉमिंग्स क्या है, ये शॉर्ट कॉमिंग आपको लिखना है। देखिए क्वेश्चन देख लिया हमने, बोले ना कि अगर क्वेश्चन आपको लेना है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए, आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। यहाँ पे हम केवल और केवल आपको आंसर बता रहे हैं। अगर आप लोग क्वेश्चन पाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर कीजिए, बेहिचक कीजिए मेरे प्यारे बच्चों, कोई घबराने की बात नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, कोई कॉस्ट नहीं लगेगा, इसलिए घबराना नहीं है। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, तो इसमें से दो मान ली कि जो कहता है कि शॉर्ट कॉमिंग्स के रूप में बोर मॉडल के लिए, उसमें से पहला क्या कहता है कि बोर्स मॉडल वाज वैलिड ओनली फॉर अ सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम। यानी बोर्स मॉडल जो है ये केवल और केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम के लिए वैलिड होता है। दूसरा कहता है कि इट डिड नॉट एक्सप्लेन द
केमिकल नेचर ऑफ एटम, यानी केमिकल नेचर ऑफ एटम के लिए ये एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आई होप हम कह सकते हैं कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 6 तक क्लियर है, और इसे आप लोग याद कर लीजिएगा क्योंकि काफी इजी है, काफी इजी है, छोटा छोटा टॉपिक है, काफी इजी है, मान लीजिए कि आसान तरीके से आप लोग क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग साइंस के बच्चे हैं ना भाई, साइंस के बच्चे हैं, ऑलरेडी दिमाग तेज होते हैं, इसीलिए बहुत सारी चीज को एक नजर देख लेने से, एक झलक देख लेने से उसे क्लियर कर देते हैं। क्या साइंस के बच्चे हैं ना भाई, एक नजर काफी है, एक इशारा काफी है। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। साइंस वाले बच्चे के लिए एक नजर काफी रहता है, एक नजर फेर दो, काम क्लियर है भाई, एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर, ये जो मान ली कि 7 है, वो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है कि ड्रॉ लाइंस ऑफ फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ 2 इक्वल पॉइंट चार्जेज। समझिए जरा गौर से, इसमें कहता है कि ड्रॉ लाइंस ऑफ फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ 2 इक्वल पॉइंट चार्जेज, यानी 2 इक्वल पॉइंट चार्जेज के लिए आपको लाइन ड्रॉ करना है, वो भी इलेक्ट्रिक फोर्स। तो आप लोग इसी टॉपिक को पढ़े होंगे, इलेक्ट्रिक लाइंस। क्या पढ़े होंगे भाई? देखिए क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है, इन चीजों को समझना भी जरूरी है। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, तो इलेक्ट्रिक लाइंस कहिए या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कहिए। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स में आप लोग प्रॉपर्टीज पढ़े होंगे कि अपोजिट चार्ज के लिए जो एक प्लस और एक माइनस के बीच के लिए मान लीजिए ड्रॉ किया जाता है। दूसरा पढ़े होंगे कि या तो दोनों प्लस प्लस या दोनों माइनस माइनस होगा। जैसे कि हमने क्लास में समझाए थे कि किसी भी दो लड़की को लड़की से कहिए शादी करने के लिए, कभी नहीं करेगी भाई, छटपटा करके भाग जाएगी, कभी नहीं चाहेगी कि दो लड़की लड़की से शादी करे। और यही इतना ही नहीं, किसी दो लड़के को भी कहीं लड़का से लड़का को शादी करने के लिए नहीं करेगा भाई, क्योंकि इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन, सेम लड़की लड़की के बीच में या सेम लड़का लड़का के बीच में अट्रैक्शन नहीं होकर के रिपल्सन होता है, इसलिए कभी भी वो शादी ब्याह नहीं कर सकता है। इसलिए अट्रैक्शन होने के लिए एक लड़का एक लड़की का जरूरत पड़ता है। बट यहाँ जो आपको लाइन ड्रॉ करने के लिए कह रहा है वो सेम के लिए कहा जा रहा है। इसीलिए जरा सा समझिए कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स लेटरली रिपेल ईच अदर। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स लेटरली रिपेल ईच अदर, यानी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो होते हैं वो एक दूसरे से क्या होते हैं, रिपेल होते। बोले ना कि कोई कितना सा भी सुंदर हो लड़का, उस लड़का को बोले किसी लड़का से शादी कर लो, छटपटा करके भाग जाएगा, मुड़ी रगड़ के मर जाएगा, लेकिन ये शादी करेगा। उसी प्रकार से यहाँ भी दो पॉजिटिव चार्ज सेम है, इसको कितना भी आप प्रयास कीजिए कि अट्रैक्ट कर ले, नहीं करेगा भाई। कितनों छटपटा लीजिए आप, एक दूसरे से दूर भाग जाएगा, लेकिन कभी तक मरते दम तक ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता कि हम एक दूसरे के साथ मिल जाए। इसलिए देख रहे हैं ना, यहाँ आते आते तक भी अपने क्या हो गया है, बेंड हो गया, बट एक दूसरे में अटैच नहीं हो रहा है। कहता है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स लेटरली रिपेल ईच अदर लाइक अ कंप्रेस्ड स्प्रिंग बिकॉज टू लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, क्योंकि दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव होगा फिर भी एक दूसरे को रिपेल करेगा, दोनों नेगेटिव नेगेटिव होगा फिर भी एक दूसरे को रिपेल करेगा। और यही लाइन आपको ड्रॉ करना, यही फिगर बनाना है। तो काफी इजी क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। अब हम लोग देखने जा रहे हैं, खास करके इस क्वेश्चन को देखने की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन जो खास करके आपको है, इसमें इस क्वेश्चन को देखना नहीं है, डायरेक्ट मेरे को देखना है इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन 9 को। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है कि एटमॉस्फेयर इज नॉट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। कहता है कि एटमॉस्फेयर इज नॉट इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल, एक्सप्लेन व्हाई। कहता है कि एटमॉस्फेयर जो है वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल नहीं होता है, क्यों? इसे आपको एक्सप्लेन करके दिखाएं। तो देखिए काफी इजी है। एटमॉस्फेयर इज नॉट इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल बिकॉज, यानी एटमॉस्फेयर जो होता है वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल नहीं होता है, बिकॉज क्योंकि द अर्थ इज कॉन्स्टेंटली, कॉन्स्टेंटली यानी अर्थ जो होती है कॉन्स्टेंटली bombarded by cosmic rays and therefore
चार्जेज आर प्रोड्यूस्ड, क्योंकि ये चार्ज प्रोड्यूस्ड करता है इसीलिए एटमॉस्फेयर जो होता है वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल नहीं होता है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं होता है क्योंकि ये चार्ज प्रोड्यूस्ड करता है, और जैसे ही चार्ज का प्रोड्यूस्ड होगा तो न्यूट्रल जिंदगी में कभी नहीं हो सकता है। इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों ये जो एटमॉस्फेयर होता है वो आपसे पूछा जाए, इतना खाली आपको याद रखना है कि एटमॉस्फेयर जो होता है वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल क्यों नहीं होता है। इतना ध्यान में रखना है कि एटमॉस्फेयर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल इसलिए नहीं होता है क्योंकि अर्थ जो होता है ये अर्थ आपको चार्ज प्रोड्यूस्ड करता है, और इसी चार्ज प्रोड्यूस्ड करने की वजह से एटमॉस्फेयर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल नहीं होता है। पहला रीजन देखिए, ड्यू टू आयोनाइजेशन ऑफ द एयर मॉलिक्यूल्स, यानी इस में जो मीडियम में एटमॉस्फेयर में एयर पार्टिकल है, इस एयर मॉलिक्यूल्स के साथ क्या काम करता है, आयोनाइजेशन के द्वारा काम करता है, या ड्यू टू किसके द्वारा। सेकंड में कहता है कि रेडियो एक्टिव इमिनेशन फ्रॉम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स इन अर्थ क्रस्ट, यानी अर्थ क्रस्ट से भी कहने का मतलब इसमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, जिसकी वजह से भी ये एटमॉस्फेयर कहने का मतलब न्यूट्रल नहीं होता। तो उम्मीद करेंगे मेरे प्यारे बच्चों यहाँ तक क्लियर है। अगर आप लोग 5 नंबर के भी क्वेश्चन या इसके आगे भी क्वेश्चन पाना चाहते हैं, वो भी जो इम्पोर्टेंट है, खास करके जो हमने स्पेशल अपने बच्चों को दिए हुए हैं, वो क्वेश्चन अगर आपको चाहिए या उसमें किसी प्रकार के आंसर चाहिए तो आप लोग बेहिचक कमेंट्स कर सकते हैं, उसका भी आंसर मिल जाएगा। अगर 5 नंबर के भी VVI क्वेश्चन आपको चाहिए जो एग्जाम में 100% रहेगा ही तो रहेगा, तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, कोई किंतु परंतु की बात नहीं है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस व्हाट्सएप नंबर पे आप कमेंट्स कर सकते हैं, यहाँ से आपको एक एक चीज मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। जो भी PDF का जरूरत पड़ेगा यहाँ से मिल जाएगा, आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। तो उम्मीद करेंगे मेरे प्यारे बच्चों कि यहाँ तक क्लियर है, और इस वीडियो में हम आज तक यहीं तक रख रहे हैं। अगर अच्छे रिस्पॉन्स मिलता है तो फिर नेक्स्ट वीडियो हम लेकर के आएंगे। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन अच्छे परफॉर्मेंस होने का मतलब क्योंकि आप लोग जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा उतना ज्यादा मालिक के लोगों तक पहुंचेगा, उतना ज्यादा अच्छा मेरे को रिस्पॉन्स मिलेगा। इसीलिए अगर आप लोग चाहते हैं कि हम 5 नंबर के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कम से कम आप लोग को बता दे, तो आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके वीडियो को शेयर कीजिए और हमको कमेंट्स कीजिए। बस आप लोग कमेंट्स कीजिएगा, हम कमेंट्स का इंतजार करेंगे, कमेंट्स कीजिएगा और हम आप लोगों तक ये वीडियो बना करके दे देंगे। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए यहाँ तक काफी है, पुनः फिर मिला जाएगा नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच, लव यू मेरे प्यारे बच्चों, बाय बाय।